नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। मैं बता दूं कि कुछ ही समय बाद बीएसपी पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी किशन ठाकुर अपना नामांकन भरेंगे। उसी के उपलक्ष्य में, उसी कड़ी में उनके समर्थकों से बात करते हैं और पूछते हैं कि किस प्रकार से वो सोच रहे हैं कि इस चुनाव को किशन ठाकुर लड़ रहे हैं। आज यहाँ पर बीएसपी से किशन ठाकुर अपना नामांकन भरने आए, आप उनके समर्थन में पहुंचे हैं, क्या कहना होगा उसके? जी बिल्कुल, आज किशन ठाकुर जी पूरे अपने दलबल के साथ और पार्टी के पूरे महकमों और हुजूम के साथ अपने दलबल के साथ यहाँ पर नामांकन के लिए पहुंचे हैं और आदरणीय हमारी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है और हमें ये वादा किया है कि आप हमारे प्रत्याशी को जिता करके लाएं ताकि पार्लियामेंट में गरीबों, मजलूमों और शोषितों की आवाज़ को बुलंद किया जा सके और सत्ता सरकार जो तानाशाही पर तरीके से इस पर शासन कर रही है उसको हम हटाने में थोड़ा कारगर साबित हों। गरीब मुस्लिम का नाम लिया, किनको समझा जाता है इन्हें? देखिए, गरीब मुस्लिम वही है जो आज बेरोजगार भी है और सत्ता अधिकारों से वंचित भी है, जिसमें दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक इन सभी का नाम और भागीदारी हमेशा आगे आती जाती रही है, परंतु उनको कभी भी गिनती में नहीं लिया गया। मायावती जी का इतिहास देखा जाए तो उन पे बड़े से आरोप है कि हमेशा से ही उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया था कि जब वो अपनी सत्ता में थी तो जब आईपीएस आईएएस होते, बड़े कास्ट के अधिकारी होते थे तो उनके पैर के जूते बाहर निकलवा देती थी। क्या अब दोबारा से हरियाणा में वो चीज़ चालू होगी? बिल्कुल ऐसा कोई भी नहीं है, ना ही इस चीज़ का कोई साक्ष्य आज तक प्राप्त हुआ, परंतु आरोप है। आरोप किस पर नहीं है? आरोप नरेंद्र मोदी जी पर भी है, आरोप राष्ट्रपति पर भी है। जी, इस आरोप को हम निराधार कहते हैं और साथ ही साथ आपकी बात को मैं पूरा करूंगा। उन्होंने सिर्फ सत्ता सरकार चलाई, उन्होंने शासन का राज चलाया। उन्होंने कभी सत्ता सरकार में रहते हुए कभी भी अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया, ना ही कभी अधिकारियों के इस प्रकार के बयानबाजी। अधिकारी स्वयं मानते हैं कि गुंडा राज से अगर हमें कोई ताकत दी गई, हमें पूरी पूर्व अथॉरिटी दी गई तो बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में दी गई। इसका प्रेस नोट खुद पूर्व आईपीएस भी कर चुके हैं इस चीज़ का और हम सब भी इस चीज़ का समर्थन करते हैं। बीएसपी की लहर थोड़ी कम नजर आ रही है, क्या लगता है? जहां एक और भाजपा, दूसरी ओर कांग्रेस, तीसरी ओर जजपा भी बिल्कुल मैदान में डटी हुई है, तो क्या लगता है बीएसपी को कितने वोट के आसार नजर आते हैं? बीएसपी की लहर बिल्कुल कम नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का वोटर बहुत ज़्यादा तादाद में हरियाणा में है और ये तो सरकार के आंकड़ों में है कि 22% वोटर एससी वर्ग जो हरियाणा में है। तो बहुजन समाज पार्टी की वोट कम नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का वोटर गरीब है, मजदूर है। पूरे देश की जो बहनें हैं, माताएं हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, वो बहुजन समाज पार्टी को चाहते हैं। प्रचार कम हो सकता है क्योंकि ये धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है, ये गरीबों की पार्टी है। लेकिन जिस प्रकार से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चलते बहन जी, मायावती कब से गरीब हो गई? मायावती गरीब है। बहुजन समाज पार्टी गरीबों के पैसे से चल रही है तो गरीब है। धन्ना सेठों के पैसों से जो 6,000 करोड़ की संपत्ति चंदा इकट्ठा कर रहे हैं वो अमीर लोग हैं। तो बहुजन समाज पार्टी जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चलते हुए 36 बिरादरी के लोगों को टिकट दी है, खासकर हरियाणा में फरीदाबाद में जो किशन ठाकुर हैं, गरीबों के नेता हैं, पिछले 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चलते हुए उनको टिकट दिया है। अब फरीदाबाद में 2.5 लाख से ज़्यादा वोट ठाकुरों के हैं, एससी वर्ग के 5 लाख वोट हैं, मुस्लिम वर्ग के वोट हैं। सभी 36 बिरादरी के वोट मिलके जो भाजपा से नाराज हैं, कांग्रेस से नाराज हैं, क्योंकि भाजपा ने पिछले 10 साल में कुछ नहीं किया और कांग्रेस पहले शासन कर चुकी थी जिसे भ्रष्टाचार के नाम पे हटाया गया था। तो इसीलिए उन दोनों का वक्त नहीं है। लोग परिवर्तन चाहते हैं और बहुजन समाज पार्टी को पूरे देश में विकल्प के रूप में देख रहे हैं। इसीलिए की बात की जाए तो बोला जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के मझधार में जेजेपी पार्टी भी अपनी जगह बना रही है, उसको लेकर क्या? जेजेपी तो पहले ही निरस्त कर दिए लोगों ने। वो बीजेपी के गठबंधन में नहीं रह पाए और गठबंधन में नहीं रह पाए, वो सत्ता के लालची थे, बीजेपी के साथ चले गए। जब वक्त पूरा हुआ तो बीजेपी ने हटा दिए। अब वो केवल जाट वोटरों को गुमराह करने के लिए अपना उन्होंने कैंडिडेट मैदान में उतारा है। लेकिन हरियाणा में जो जाट वोटर है वो बहुत बुद्धिजीवी वोटर है, और इस बार जाट वोट तो कांग्रेस के साथ भी जा रहा है। नहीं जा रहा। कांग्रेस तो पहले ही उनके कैंडिडेटों को टिकट नहीं दे रही। आप देखिए कहाँ टिकट दिए हैं। फरीदाबाद में इतने समय से, लंबे समय से टिकट के दावेदार टिकट मांग रहे थे, उनको कर दिया। और जो बाबूजी महेंद्र प्रताप जी चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते थे, उनके गले में टिकट डाल दी। तो ये तो दोनों ही कांग्रेस बीजेपी दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम पक्का दावे के साथ कह रहे हैं कि 36 बिरादरी के मजदूर, गरीब और समझदार वोटरों के होते हुए बहुजन समाज पार्टी 2 लाख वोटों से जीतेगी। क्या लगता है किसके साथ कैड़ा मुकाबला है इस बार? इस टाइम बसपा के साथ है कैड़ा मुकाबला।
बसपा के साथ हाँ कि भाजपा? भाई बीजेपी और बसपा के साथ है। अच्छा, मतलब जो टक्कर है वो किशन ठाकुर और कृष्णपाल गुर्जर की टक्कर है इस बार। देखिए, कृष्णपाल जो गुर्जर हैं वो मौजूदा सांसद हैं, इतने सारे चुनाव लड़ चुके हैं, पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार चुनाव हारे हैं। क्या लगता है कि कितने वोटों से टक्कर होगी? कृष्णपाल गुर्जर ने आज तक नहर पार देख लो, कितना विरोध है, काम क्या किया है बताइए, हैं? कितना विरोध किया, कितने रोजगार लगाए इन्होंने। आज युवा जो घूम रहे हैं बेगर नौकरियों के घूम रहे हैं, इनकी सरकार में जो नौकरी 25 साल की थी फौजियों की वो 4 साल की कर दी, तो ये क्या कर रहे हैं, काम थोड़ी कर रहे हैं, ये तो देश के साथ मजाक कर रहे हैं। अगर बसपा की सरकार आती है तो इस भारत का अखंड निर्माण होगा, भारत बुद्धिस्ट राष्ट्र बनेगा। की सरकार इस बार बीएसपी आएगी, किन एजेंडों को लेकर सरकार इस समय पर फरीदाबाद के लोकसभा चुनाव में लड़ रही है? मैडम देखो, पहले तो बेरोजगारी इतनी कर दी है कि लोग बाग इतने परेशान हो चुके हैं। इन्होंने सारे ही भिखारी पैदा कर दिए। 8,000 करोड़ बता रहे हैं कि जिन्होंने नाच दे रहे हैं, ये भिखारी बना रहे हैं। परिवार को चलाने के लिए रोजगार चाहिए, रोजगार की तो इनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है। जो मोदी जी बार बार कह रहे हैं फरीदाबाद के अंदर, फरीदाबाद की बात करते हैं। फरीदाबाद में किस तरह से ये चुनाव लड़ा जाएगा, किन एजेंडों पर लड़ा जाएगा? पिछले 10 साल से पूरा फरीदाबाद खोद के गिर रखा, इतनी धूल, इतना पॉल्यूशन हुआ पड़ा है। सिर्फ स्मार्ट सिटी के नाम पर स्मार्ट रह गया, सिटी है ही ना कहीं। अच्छा, स्मार्ट कैसे रह गया? स्मार्ट तो दिखाया जा रहा ना, सिर्फ जो वीडियोग्राफी। सिटी रह गया, स्मार्ट हाँ, खत्म हो गया है। हाँ। स्मार्ट खत्म होगा, सिटी रह गया बस। आपके अनुसार ये लगता है? किशन ठाकुर जी अब इतने मतलब इनके सामने इतने मंझे हुए खिलाड़ी हैं, देखिए कहीं भी ना कहीं अनुभव तो बोलता ही है ना, चाहे कृष्णपाल गुर्जर जी का है चाहे महेंद्र प्रताप का है, दोनों का ही अनुभव कहीं ना कहीं बोलता है। तो आपको लगता है कि जो राजनीतिक विसात बिछाई जाएगी वो पूरी सही बिछेगी? राजनीतिक विसात बिल्कुल सही बिछेगी, और अनुभव कुछ नहीं होता है, जनता का अनुभव होता है। और जनता इस बार बीजेपी को भगाना चाह रही है, और हर जगह से भगाना चाह रही है। और बीजेपी वाले गाँव में वोट नहीं मांग रहे, ये बीजेपी घुसन ही न दे रहे गाँव में। इनकी स्थिति यूँ है बीजेपी की। तो गुर्जर वोट तो पूरा बट भी तो गया है, 2 भागों में गुर्जर कुछ ना बट रहा जी, सब गरीबन के संग है। मेरे साथ इस समय पर बीएसपी के कैंडिडेट लोकसभा प्रत्याशी किशन ठाकुर के समर्थक थे, जिन्होंने बताया कि इस बार ना लहर बीजेपी की ना लहर कांग्रेस की, इस बार आएगी तो सिर्फ बसपा। फिलहाल आप मेरे साथ देख रहे थे फरीदाबाद। नमस्कार।